Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial namely calling out Modi. ठीक है जी, calling out Modi यानी कि मोदी को कॉल आउट किया जा रहा है। इसमें इंडिया की जो डेमोक्रेसी की हालत है उसके हवाले से आपको बताया जाएगा। उसके अलावा जो फ्रीडम नहीं है प्रेस को, उसके हवाले से, उनकी हालत ज़ार के हवाले से बताया जाएगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी इज हाईली सस्पेक्ट। कह रहे हैं कि दुनिया की जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत है, उसकी जो क्वालिटी है ना, वो शक व शुबहात का जो है वो शिकार है। कंसिडरिंग इट इज लेड बाय अ प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम एज नरेंद्र मोदी वाज लेबल्ड इन 2021 बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। और इसको जो है वो कंसिडर किया जा सकता है कि प्रेस फ्रीडम, जो कि नरेंद्र मोदी को जिन्होंने अब भी जो है वो शिकारी के तौर पर लिया, यानी लेबल किया 2021 में रिपोर्टर्स ने, विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेस जो है वो कुछ भी लेबल लगाने के लिए आज़ाद नहीं है। Modi was once again called out by the world's leading media and rights advocacy groups during his visits to the world arguably मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी लास्ट वीक। ठीक है जी, मोदी जो है वो एक दफा फिर से उसको बुलाया गया। ठीक है, वर्ल्ड की लीडिंग मीडिया ने उसे बुलाया, एडवोकेसी ग्रुप्स ने बुलाया। ठीक है, जो राइट्स के हवाले से बात करते थे, तो उसके विजिट के ऊपर उन्होंने इसकी डेमोक्रेसी को भी पावरफुल ही लास्ट में आर्ग्यूएबली इसने कंसिडर करवाया अपने आप को। इन अ फुल पेज एडवर्टीजमेंट इन द वाशिंगटन पोस्ट ज्वाइंटली स्पॉन्सर्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस, और ज्वाइंटली इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस एडवर्टीजमेंट के जरिए से जो है वो इसको प्रेजेंट किया गवर्नमेंट को, इंडिया की। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिमाइंडेड दैट, और बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिमाइंड करवाया था कि प्रेस फ्रीडम इज अंडर इंक्रीजिंग थ्रेट इन इंडिया, कि जो प्रेस फ्रीडम है ना इंडिया के अंदर, वो बढ़ती हुई मुसलसल थ्रेट का शिकार है। ठीक है, विद जर्नलिस्ट फेसिंग फिजिकल वायलेंस, हैरेसमेंट, बोगस लॉ सूट्स एंड हेट कैंपेन्स ऑन सोशल मीडिया, कि वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो फिजिकल वायलेंस, हैरेसमेंट, झूठे मुकदमात, नफरत वाली कंपेन्स सोशल मीडिया पर, उन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग्स हैव अर्ज द यूएस। ठीक है, ग्लोबल मीडिया के जितने भी वॉच डॉग्स हैं वो अर्ज कर रहे हैं, यूएस को उकसा रहे हैं, उठाते हैं, टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू रेज क्वेश्चंस, कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और क्वेश्चंस उठाए, सवालात उठाए अबाउट द वायोलेशंस, कि ये जो तशद्दुद हो रहा है अगेंस्ट प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, जो इंडिया में प्रेस फ्रीडम के खिलाफ जो तशद्दुद हो रहा है, वायलेशन हो रही है उनके राइट्स की, उसके हवाले से सवालात उठाए जाएं। इंक्लूडिंग द साइलेंसिंग ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया हेल्ड कश्मीर, जिनमें क्या क्या शामिल है, जिनमें इंडिया हेल्ड कश्मीर के अंदर जर्नलिज्म का मुंह जो है वो रोक दिया जाता है, साइलेंस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है उनकी आवाज़ को। एंड द यूज़ ऑफ लॉ फेयर टू इंटिमिडेट मीडिया प्रैक्टिशनर्स अक्रॉस द कंट्री, और साथ ही साथ जो मीडिया है उनके साथ किस तरीके से ज्यादतियां और जुल्म हो रहे हैं। ठीक है जी, उनको डराया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री, इस हवाले से भी आवाज उठाई जाए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इंडियाज इकोनॉमिक क्लाउड एज वेल एज स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी गोल्स ऑफ कंट्रीज दैट अदरवाइज चैंपियन प्रेस फ्रीडम हैव अलाउड इट टू गेट अवे विद relentless। बदकिस्मती से जितने भी मुआशी क्लाउड्स की बात की जाए, फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटेजिक गोल्स से बात की जाए, स्ट्रेटेजिक गोल्स की बात की जाए कंट्री में, तो इनमें तमाम के तमाम को जो प्रेस फ्रीडम है उसको अलाउ नहीं है, और कहा जाता है कि वो ज़रा इस चीज़ से, अपनी बेलगामी से ज़रा दूर ही रहें, इस मामलात से दूर रहें। मल्टी प्रोंग्ड अटैक ऑन इंडिपेंडेंट माइंडेड जर्नलिस्ट, और जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो लॉजिकली सोचते हैं, जो आर्ग्यू भी करते हैं, उनको, उनके ऊपर मल्टी प्रोंग्ड अटैक्स किए जाते हैं, डिफरेंट साइड से अटैक्स किए जाते हैं। द कंट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन ऑटोक्रेटिक स्टेट, ठीक है, ये जो आमराना कंट्री में ये जो मुल्क है वो जो चेंज हो चुका है ना, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, दैट कैन नॉट ब्रूक डिसेंट, तो ये जो है वो इख्तलाफ राय को उस तरीके से नहीं बढ़ने देता, यानी कि कोई भी शख्स अपनी राय प्रेजेंट नहीं कर पाता। विथ सुप्रीमेसिस्ट हिंदू nationalist outfits that enjoy carte blanche to terrorize minority communities in gathering pace। ठीक है, जो सुप्रीमेस्ट हिंदूज हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, हिंदूज
कार्टे बेलेंची को एंजॉय कर रहे हैं, फ्री हैंड उनको मिला हुआ है, वो अपनी मर्जी चला रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम बने हुए हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जस्ट इग्नोर करते हैं। विद इन द स्पैन ऑफ अ ईयर, ठीक है, अगर हम इस पूरे साल में देखें, इंडिया हैज फॉलन फ्रॉम 150 टू 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज ऑन आरएसएफ इम्प्यूनिटी इंडेक्स। अगर इन इम्प्यूनिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम बात करें आरएसएफ की, तो उसमें इंडिया का रैंक जो है 180 में से 150 से 161 पे आ रहा है। इन कंट्रास्ट इसके बरक्स पाकिस्तान, नो जर्नलिस्टिक हेवन इटसेल्फ, जो कि पाकिस्तान जो कि खुद भी एक हेवन नहीं है जर्नलिज्म के लिए, हैज इम्प्रूव्ड 7 प्लेसेस, फिर भी 7वें नंबर पर आया है। ठीक है, यानी कि इंडिया से फिर भी इसका रैंक ऊपर ही है। वाइल द इंडियन मीडिया लैंडस्केप अपीयर्स डाइवर्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन करें कि साथ ही साथ जो इंडिया का मीडिया लैंडस्केप है वो डाइवर्स है, बिखरा हुआ है, विद मोर देन 100,000 न्यूज पेपर्स एंड 380 टीवी न्यूज चैनल्स, ठीक है, जिनमें 100,000 न्यूज पेपर और 380 टीवी न्यूज चैनल्स हैं। देयर ऑनरशिप इज कंसंट्रेटेड अमंग अ वेरी फ्यू, लेकिन कंसंट्रेट किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ फ्यू के हाथ में। Extremely powerful corporate entities that enjoy a mutually beneficial relationship with the Modi government, और extremely powerful corporates entities हैं जो कि enjoy कर रही हैं mutually, जो आपस का एक दूसरे के साथ जो beneficial उनका relationship है मोदी की गवर्नमेंट के साथ, उसको enjoy कर रही हैं। That renders news outlets extremely partisan, ठीक है, जो कि इस बात को जोर देता है, बताता है कि किस तरीके का इनका रवैया है, मोतसिबाना, पार्टीशन होता है मोतसिबाना रवैया, ठीक है, गवर्नमेंट का, इंडिया की गवर्नमेंट का। वेयर प्रोपागेंडा द श्रेलर द बेटर रेन सुप्रीम, ठीक है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, तो वो जो सुप्रीम है उसी का प्रोपागेंडा आगे चलेगा। वल्नरेबल कम्युनिटीज, जो कमजोर कम्युनिटीज हैं, गेट बेयरली एनी एयर टाइम और कॉलम इंचेस, उनको बहुत ही मुश्किल से किसी किस्म का कोई एयर टाइम या कॉलम की इंचेस मिलती हैं, because their plight is not relevant to the ruling elite that are gatekeepers of what constitute the news in today's India। क्योंकि उनकी, अब यही बताया कि उनकी जो plight है वो रेलिवेंट नहीं है, किससे? क्योंकि उनके उतने ताल्लुकात नहीं है उन गेटकीपर्स के साथ, ठीक है, जो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं ना आज दुनिया इंडिया की न्यूज़ को चला रहे हैं, ठीक है, जो प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं, तो उनके साथ उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनके पास जो है वो बहुत ही फ्यू कॉलम्स उनको मिलते हैं। Internet censorship is said to be further tightened with the proposed amendments to the existing law। इंटरनेट सेंसरशिप की बात अगर की जाए तो ये भी एक टाइटेंड किस्म का एक प्रोसेस है, ठीक है, अमेंडमेंट इसमें लाई गई है, एग्जिस्टिंग लॉ ने लाई है। व्हेन द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदीज एलेक्ट रोल इन द गुजरात पोग्राम वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट, और जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में गुजरात में जो कत्लेआम हुआ, पोग्राम हुआ, ठीक है, मोदी की तरफ से उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाई गई, ठीक है, उस पे इल्ज़ाम डाला गया, तो उसको बैन कर दिया गया। और किसने किया? मोदी की गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर दिया। प्रेस फ्रीडम उसे दिखा नहीं पाई, उसमें प्रेस फ्रीडम हमें नजर नहीं आया। Attempts by people to watch it in India through alternative means were met with violence and arrest। तो हम ये देख सकते हैं कि इस तरह के अल्टरनेटिव बहुत से मतलब हैं जिनमें हमें तशद्दुद, वायलेंस और अरेस्ट जो है वो नजर आता है इंडिया में। In such an environment, journalists preserving in their search for the truth and asking inconvenient questions are fighting a lonely and perilous battle। ठीक है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जर्नलिस्ट प्रिजर्व नहीं कर पा रहे अपने आप को, ठीक है, और वो सच्चाई की तलाश में हैं और इनकन्वीनियंट सवालात पूछते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, और खुद ही अकेले लड़ रहे हैं, पेरिलियस बैटल लड़ रहे हैं, खतरनाक जंग जो है वो कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है जी, उनके जो राइट्स हैं वो भी जो है खतरे में हैं। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।